ये बात अब सामने आ रही है। बेंगलोर तो बहुत ही एक अच्छा शहर माना जाता था और अभी देखिए वहां पर ये दशा हो रही है। तो सभी को सावधानी रखनी चाहिए। जहां पर पानी की बहुतायत लग रही है वहां पर भी नहाने में अगर 1 या 2 बाल्टी से काम चलता है तो बस उतना ही, ऐसे नहीं कि नल चला लिया और चल रहा है। ये ना सोचें कि हमारे यहाँ तो पानी बहुत है इसलिए जमीन में से जितना पानी हम ज्यादा खींचेंगे उतना ही जमीन में से पानी कम होता है। तो इसलिए दुरुपयोग न करें, नल को खुला ना छोड़ें। जितना पानी प्रयोग में आने लायक है उपयोग में बस उतना ही लें। व्यर्थ का पानी, ऐसे ही बिजली के बारे में, बिजली पंखा भी चल रहा है, बिजली भी चल रही है, जिस कमरे में हम नहीं है उसमें भी पंखा चल रहा है और लाइटें जल रही है। तो उनसे ये पूछते हैं कि भाई ऐसे क्यों करते हो? बोले तो आपका क्या जाता है, हम बिल भरते हैं। अरे आप तो बिल तो आप भरते हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन यही बिजली जो दूसरों के काम आ सकती थी वो वहां बिजली की कमी है। गांव में एक बल्ब जलाने के लिए बिजली नहीं है, छोटा बल्ब जलाने के लिए 8-8 10-10 घंटे तक लाइट नहीं रहती गांव में, बिजली कटौती होती है क्योंकि शहर के लोग हैं उनको परवाह ही नहीं है, वो पैसा खूब है तो इस तरह से और बिजली को खर्च करते हैं। तो बिजली है, पानी है और ऐसे ही ये जो गैस के चूल्हे हैं इनमें बिना जरूरत की गैस जलाते हैं, ये सब ध्यान रखें। अपने जीवन को भी खर्चीला बनाते हैं तो आगे नुकसान है। और ये सब संसाधनों पर सबका हक है। ऐसा नहीं आपके पास पैसे ज्यादा है तो 5 कमरे हैं तो पांचों में लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं। कोई कहे क्यों चला रहे हो, बोले मैं बिल भरता हूँ, तुम कौन बोलने वाले? अरे बिल तो तुम भरते हो लेकिन ये बिजली गांव में एक बल्ब जलाने के लिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप इधर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, इससे भगवान भी नाराज होते हैं। भगवान की प्रसन्नता भी इसी में रहती है, सर्वभूति रता, कि भाई हमारे द्वारा बिना जरूरत कोई चीज का दुरुपयोग ना हो। तो इससे क्या है, दूसरे जो बेचारे गांव के लोग हैं, दूर दूर के लोग हैं, जहाँ बिजली नहीं पहुंच पाती वहां भी बिजली पहुंचेगी, जहाँ पानी नहीं मिलता है वहां पानी पहुंचेगा। तो इन बातों का सभी कृपया ध्यान रखें। तो इससे आप एक साधन भी कर रहे हैं। सर्वभूतिरता का जो पाठ पढ़ा है भगवान ने गीता जी में, वो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा साधन है। और दुरुपयोग करते हैं तो बहुत बड़ा असाधन है। ये बात विशेष तरह से सभी ध्यान रखें। मैं तो ये बेंगलोर के बारे में कई दिनों से टीवी में सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट मन में हो रहा है कि मैं शायद 20 साल पहले या 10 साल पहले मैं बेंगलोर गया था तो वहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा था कुछ महीने भर का या कुछ ऐसा। तो बहुत अच्छा शहर है और सब तरह से संपन्नता है। और अभी तो वो कंप्यूटर साइंस में और इसमें बहुत आगे है। तो सिलिकॉन वैली, इंडियन सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और वहाँ अच्छे धनाढ़ लोग रहते हैं, लेकिन वह पानी की कमी हो गई। तो सबसे ये निवेदन है कि किसी चीज का दुरुपयोग न करें, जितना आवश्यक है बस उतना ही, अपने आवश्यकताओं को भी कम करें। अब वहां पर ऐसा मैंने सुना है, बेंगलोर में सरकार की तरफ से ऐसा आदेश दिया है कि 1 बाल्टी से ज्यादा कोई नहाने में काम में ना ले। अब बताइए, वास्तव में तो 1 बाल्टी से आदमी नहा सकता है, सही बात है, पर नल खोल करके छोड़ देते हैं, फव्वारा वाला नल ऊपर वाला चला देते हैं और आधा घंटे नहा रहे हैं। अब वो 50 बाल्टी पानी बह गया, पता नहीं कितना बह गया। तो कितना हम
अपराध कर रहे हैं। ये थोड़ा इस पे ध्यान दें विशेषता से सभी भाई बहन। हम लोग तो साधन करने वाले हैं, तो हमारे लिए तो किसी भी प्रकार का असाधन है वो त्याज्य है। तो पूनम भाई तो ये सोहन भाई तो वहीं रहते हैं बंगलोर में, इसलिए मुझे याद आ गया। एक दो दिन से मेरे मन में आई थी, मैंने उनसे बात करेंगे। तो ये सभी के लिए काम की बात। अब आज की कहानी राम नारायण जी कहेंगे, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ राम नारायण जी सुनाइए कुछ। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम। मंदिर का हेडिंग है नहीं, श्री गुरुदानंद ब्रह्मचारी ने श्री सदगुरु संघ नामक ग्रंथ में महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के लिए एक वृत्तांत को उद्धृत किया है। एक दिन कालीदह के पास यमुना के किनारे पहुंचते ही एक प्रेत मेरे सामने आकर छटपटाने लगा। ये मैं बता दूं, ये वृंदावन की बात है। ये कालीदह जो है वृंदावन की बात हो रही है। आप बताइए। एक दिन कालीदह के पास यमुना के किनारे पहुंचते ही एक प्रेत मेरे सामने आया, आकर छटपटाने लगा। मैंने पूछा, यूं किस लिए कर रहे हो? उसने कहा, प्रभु बचाओ बचाओ, अब ये क्लेश मेरे से सहन नहीं हो रहा है। सैकड़ों हजारों बिच्छू मुझे सदा काटते रहते हैं। यंत्रणा से छटपटाता हुआ मैं दिन रात दौड़ा करता हूँ। एक घड़ी के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती। आप मेरी रक्षा करो। मैंने उससे पूछा, यह आपके किस पाप का दंड है? प्रेत ने चिल्लाकर रोते हुए कहा, प्रभु यहाँ मैं एक मंदिर का पुजारी था। भगवान की सेवा के लिए मुझे जो कुछ भी धन आदि मिलता उसे सेवा में न लगा करके मैं भोग विलास में नष्ट कर देता और दुराचार करता। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मैंने उससे पूछा कि आपके इस भोग की शांति कैसे हो सकती है? उसने कहा, मेरा श्राद्ध नहीं हुआ, श्राद्ध होते ही मेरा ये क्लेश मिट जाएगा। आप दया करके मेरे श्राद्ध की व्यवस्था करा दो। मैंने फिर पूछा, किस प्रकार व्यवस्था करें? उसने कहा, अपने श्राद्ध के लिए मैंने 1,500 रुपए अपने भतीजे को सौंपे थे, परंतु उसने अब तक मेरा श्राद्ध नहीं किया। आप दया करके उसके पास से रुपए मंगवा लो, उनमें से कुछ भगवान की सेवा में लगा दो और शेष रुपयों से मेरे कल्याण के लिए श्राद्ध करवा दो। मैंने उस मंदिर के पुजारी के पास जाकर उससे सारी बातें कही। फिर उस मृत पुजारी के भतीजे को सब बातें विस्तार पूर्वक बताई। पहले उसने यही सोच रखा था कि इन रुपयों का किसी को पता तो है ही नहीं, कौन पूछेगा। जो कुछ हो, अंत में उसने रुपए दे दिए और विधि पूर्वक श्राद्ध महोत्सव हो गया। इस व्यवस्था से प्रेत यंत्रणा भी उसकी मिट गई। हाँ ये बात है। और इससे कितना बड़ा एक उपदेश मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या होता है श्राद्ध करने से, क्या होता है पितरों को तर्पण करने से। ये सब ऐसे पंडितों की फैलाई हुई बातें, ये सब शास्त्रोक्त बातें हैं। अब ये देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्राद्ध करने से उसको शांति मिली, और भगवान के निमित्त जो रुपये इकट्ठा हुआ है उसको भोग विलास में लगाया तो प्रेत बनना पड़ा। तो ये हम सब के लिए बहुत ही काम की बात है। तो कल तो जयेश भाई ने सत्संग कराया होगा। तो
तो कल का सार जयेश भाई बताएंगे या कोई बताएंगे? कोई अगर प्रांजलि या किसी बच्चे लोगों ने अगर सुना हो तो वो बताएं, और नहीं तो फिर मैं जयेश भाई को अनम्यूट करता हूँ, वो बताएं अगर बता सकते हो तो। जयेश भाई आप सुन रहे हो तो बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। कल क्या बात चली? कल देवकी जी ने शाणानंद जी महाराज की पुस्तक पे सत्संग चली अच्छा, थी। तो आपको कोई बात याद है तो बताइए। ज्यादातर बात यही थी जो शाणानंद जी महाराज बताते, असाधन का त्याग, और उसके त्याग से जीवन में असाधन के त्याग से अपने स्वरूप की प्राप्ति की बात की गई। अच्छा, ये बात हुई थी। विवेक विरोधी कर्म के त्याग कर। जी जी जी, चलिए ठीक। तो मैं देवकी जी को बताता हूँ तो वो कुछ सुनाएंगे। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। कल क्या हाँ, इससे पहले किसी का यदि कोई, जी जी हाँ बोलिए। शरीर आदि जितने भी एक करण है और हैं, हाँ, उनके द्वारा जो विषय का होता है सेवन, उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात चली थी। हाँ, अच्छा, किसी का कोई, हाँ बोलिए। तो ये क्या है कि सब अब ये केवल आभास होता है, केवल प्रतीति होती है, प्रवृत्ति मात्र का भास हो रहा है खाली, उसमें कोई वो लाभ नहीं है। जी। और अपन चर्चा करे थे कि जाने हुए असत के त्याग के बारे में बात चल रही थी। जी। जाने हुए असत के त्याग का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात चल रही थी। प्रवृत्ति के स्वरूप के विषय में बात चल रही थी, और प्रवृत्ति के परिणाम के विषय में बात चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंतर्गत विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास के विषय में बात चली थी। हाँ हाँ, सही सही, ये विषय चल रहा है। क्या विवेक विरोधी संबंध आप सुरक्षित रख सकते हैं? जी जी। क्या विवेक विरोधी विश्वास को आप सुरक्षित रख सकते हैं? जी जी। क्या विवेक विरोधी कर्म के आधार पर आप समाज में रह सकते हैं? तो स्वामी जी ने दिया था, कदापि नहीं। जी। अब आज है वो हमें सिखाया जाता है कि विवेक विरोधी कर्म मत करो, पर यदि विवेक विरोधी विश्वास का संबंध रहेगा, यदि विवेक विरोधी संबंध रहेगा, विवेक विरोधी कर्म अवश्य होगा। जब तक ये बात विश्वास रहेगा तब तक विवेक विरोधी कर्म है वो अपने आप होगा। हाँ, ये बहुत समझने की बात है। ये अगर जब तक हमारे जीवन में विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास रहेगा, तब तक खाली सीखने से काम चलेगा नहीं। कि भाई हमने सुन लिया कि विवेक विरोधी कर्म नहीं करना है, इतने से काम नहीं चलेगा। जब तक विवेक विरोधी संबंध रहेगा, विवेक विरोधी विश्वास रहेगा, तब तक विवेक विरोधी कर्म होते रहेंगे। इस विषय में थोड़ी बात करते हैं। इससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं।
हाँ सोहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राम राम जी साहब। जी साहब, मैं कल जो सत्संग में आई थी, पराधीनता की बात आई थी कि उसमें पराधीन ना रहे, तो उसमें ये भी कहा था कि गुरु की भी पराधीनता ना रहे। तो मैंने कल एक प्रश्न किया था, जयेश भाई ने कहा कि मुझसे चैट पे बोला कि आज फिर करे वो प्रश्न ताकि क्लियर हो जाए। मेरा प्रश्न था जैसा कि सत्संग में मैंने ये भी सुना है कि गुरु की, माता पिता की पराधीनता में भी स्वाधीनता है, और जी जी, तो इसके स्पष्टता चाहते हैं। हाँ मैं भी ये मानता हूँ कि अगर सच्चा गुरु मिल जाए, आजकल जो गुरु है ना, इनका तो भरोसा नहीं है कि ये आप जिनको गुरु समझते हैं वो वास्तव में गुरु पद को प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि आजकल तो पर धन पर मन हरण को वैसे वाले गुरु जी हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने तो साफ साफ कहा है कि हरे शिष्य धन और शोकन हरे, हरे शोकन हरहि, शोकन हरे, हरे शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु अवश्य नरक में परहि। तो वो गुरु जी नरक में जाएंगे तो चेला जी भी नरक में जाएंगे, क्योंकि जहाँ गुरु जी जाएंगे वही चेला जी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आज के जमाने में गुरु सच्चे मिलने कठिन है, लेकिन वास्तव में जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं अथवा जो भगवत भक्ति में और अपने आप को खो चुके हैं, ऐसे जो सच्चे गुरु हैं, उनकी अधीनता तो वास्तव में स्वाधीनता ही है, वो पराधीनता नहीं है। और ऐसे गुरु आज के समय में मिलने कठिन है। कब जब गुरु की बात माने तब है ना। गुरु की बात मानना है, ये तो बात सही है। हाँ। पर पहले गुरु जी हैं, वो पहुंचे हुए हैं, तब आगे बढ़ना है। तो नहीं हाँ। तो ऐसे गुरु जी भी हैं जो कहते हैं कि मेरा नाम जपो और मेरी आरती करो, मेरे पांव धो के पियो। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंस गए तो फिर वो जहाँ गुरु जी जाएंगे वही चेला जी जाएंगे। अब एक बात और है कि हमारे जो छोटी पोती है उसने मेरे को एक बार कहा था, दादाजी, मैंने पूछा कि आपकी कौन सी क्लास पढ़ते हो, तो मैंने कहा मैं तो LKG में हूँ। तो उसने कहा कि दादाजी कब तक LKG में पढ़ोगे? हाँ सही बात है। ये जो अपने आप जो भगवान है वो विशेष बात भेजता है, वो गुरु नहीं है क्या? हाँ, इसलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहा करते थे कि सबसे बढ़िया है कि हम भगवान कृष्ण को गुरु माने। क्यों? कृष्ण वंदे जगत गुरु, पूरे जगत के गुरु हैं भगवान कृष्ण। तो उनको मन ही मन गुरु स्वीकार कर लें तो कह सकते हैं कि हमने स्वीकार कर लिया, अब गुरु जी का उपदेश कौन करेगा? तो उनकी गीता जो है वो उनका उपदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण को गुरुदेव स्वीकार कर लें और उनकी गीता जी में जो उनकी वाणी है उसके आधार पर जीवन बनाएं, तो क्या होगा कि अब धोखा होने का कोई चांस नहीं रहेगा। सच्चे गुरु मिलना बहुत ही कठिन है और आज के युग में तो एक प्रकार से असंभव जैसा ही दिखता है। तो ये सच्चे जिज्ञासु तो आज हालत ये है कि सत्संग का ही पता नहीं है। किसी को कहो चलो सत्संग में तो वो कहते हैं थे जाओ,
क्योंकि मैंने टाइम को नहीं पाया। तो ये क्या है, सत्संग की रुचि नहीं है तो उन्होंने इनवाइट किया था सुखदेव जी को। जी दीक्षित जी है, उन्होंने सुखदेव जी को इनवाइट किया। देखिए, वास्तव में जिसको अपने आध्यात्मिक उन्नति की लगन है वही जिज्ञासु है। तो इसलिए जिज्ञासु भी मिलने बहुत कठिन है, और कोई जिज्ञासु हो तो सच्चे गुरु मिलने बहुत कठिन है। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अच्छा, कईयों को ये भ्रम है, ये भ्रम गुरुओं ने फैलाया कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलो अपने गुरुजी को दक्षिणा दे देंगे, नारियल चढ़ा के उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे दीक्षा ले लेंगे तो अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो स्वामी सनातन जी महाराज कहा करते थे कि बहुत सारे उनके जो सत्संगी थे, तो सनातन जी महाराज तो चेला बना लेते थे। तो वो अपने सत्संगी भाई बहनों से पूछते थे, भाई दीक्षा तो तुमने ले ली, अब बताओ तुम्हारा कल्याण हो गया क्या? तो अब सब ऐसे महाराज की तरफ देखते थे। तो बोले गुरु बनाने से ही कल्याण हो जाएगा। तो बहुत से लोग ये सोच करके कि अपने गुरु बना लें, उसके बाद अपना कल्याण हो जाएगा। सो ये जो है, ये है गुरु की पराधीनता। जो आपने गुरु को एक प्रकार से खरीद लिया, रुपया दे करके, दक्षिणा दे करके, अब आप सोच रहे हैं मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इस दृष्टि से ही मेरी समझ से ये बात कही गई है कि पराधीनता तो गुरु की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक जो सच्चे संत है, सच्चे गुरु है, वो तो अगर मिल जाए तो उनकी जो अधीनता है वो तो वास्तव में स्वाधीनता ही है, वो पराधीनता नहीं। तो ये मुझे इसका अर्थ मालूम होता है। अच्छा, कल तो इसलिए कल एक बात और भी थी जी, दत्तात्रेय जी को भी याद किया गया था। और हाँ, दत्तात्रेय जी ने कहा, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। हाँ, तो क्या वो समझदार नहीं थे? क्या समझदार नहीं थे क्या? वो ही बना लेते एक गुरु और बस उसी से अपना काम चला लेते। लेकिन उन्होंने कहा गुरु किसका नाम है? जिससे हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है, वही गुरु है। तो उन्होंने तो वैश्या को भी गुरु बनाया और 24 गुरु बनाए। इसका तात्पर्य क्या है कि जहां से आपको सच्ची शिक्षा मिले वही आपके गुरु है। पर पराधीनता उनकी भी स्वीकार करना कि अब गुरु मिल गए, अब अपने को न साधन करना है न भजन करना है, भोग भोगो और धन कमाओ और चाहे जो मर्जी जैसा करो, झूठ कपट चोरी बेईमानी कुछ भी करते रहो, अपने तो गुरु बना लिया बस। ये है, ये पराधीनता है। तो इस तरह की पराधीनता जो है, जो रखते हैं, उनको वास्तव में लाभ नहीं होता। तो मैं तो यही समझता हूँ। अब स्वामी राम सुखदास जी महाराज गुरु बनते ही नहीं थे, चेला बनाते ही नहीं थे। और समझो कि श्रद्धेय सेठ जी, श्री जयदयाल जी गोविंद का, वो भी चेला नहीं बनाते थे किसी को। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हुए, वो भी चेला नहीं बनाते थे। तो चेला बनाया नहीं जाता है। ये जो शिष्य होता है सच्चा, वो गुरु को स्वीकार कर लेता है अपने हृदय में और फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाता है, तो वो वास्तव में स्वाधीन हो जाता है। तो मुझे तो यही आशय मालूम होता है कि भाई पराधीनता तो गुरु की भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो वैसे गुरु हैं वही पराधीन बनाते हैं। सच्चे संत हैं वो तो गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। जो सच्चे गुरु है वो सबको गुरु ही गुरु बनाते हैं। उनके जो संपर्क में आ गया वो खुद ही गुरु ही बन जाता है, चेला नहीं बनता। तो ऐसे संत मिल जाएं तो बड़े सौभाग्य की बात है। शरणानंद जी की पुस्तिका में एक आया है, ज्ञान गुरु मम हृदय बिहारी,
इससे क्या तात्पर्य है? ज्ञान गुरु हृदय बिहारी का अर्थ तो यही है कि हमारे हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। अच्छा। और वो हमें सावधान करते हैं, अरे ये मत कर, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं। तो वो जो सच्चा गुरु है वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, भगवान स्वयं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है वो गुरु के रूप में सबके हृदय देश में विराजमान है। तो इसलिए किसी गुरु की परतंत्रता स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। आपके हृदय में स्वयं भगवान गुरु रूप में विराजमान है, तो उनके उपदेश को जीवन में उतारे तो मनुष्य को उसका बड़ा लाभ मिल सकता है। इसका अर्थ ये समझे, अभी जो जैसा इसका अर्थ ये समझे, अगर हम अपने अंदर की बातें सुनने लगे तो हमारी पराधीनता मिट जाएगी। बिल्कुल मिट जाएगी। हमारे हृदय में तो भगवान विराजमान है, और भगवान का जो आदेश है उसके जीवन में यदि जीवन में उतारे तो बस जीवन स्वाधीन हो जाएगा। थोड़ा सा समय बचा है, राम नारायण जी से पूछ लेते हैं वो क्या पूछना चाहते। हाँ राम नारायण जी बोलिए। राम नारायण जी आप हैं क्या? लगता है वो नहीं। हाँ सर। हाँ आप क्या पूछ रहे थे, बोलिए। विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास को थोड़ा स्पष्टीकरण करते। हाँ इस विषय में मेरा बात करने का विचार था, और वो दूसरे प्रश्नों के उत्तर में वो समय निकल गया। फिर भी अभी तो 1 मिनट करीब बचा है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पर्श करता हूँ और कल इस विषय में गंभीरता से विचार करने की बात। विवेक विरोधी संबंध तो है जैसे हम किसी को मेरा मानते हैं, तो आप बताइए क्या वो सदा हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा, उसका वियोग निश्चित है। तो जिसका वियोग निश्चित है उसको मेरा मानना, ये विवेक विरोधी संबंध है। अच्छा हम धन को अपना मानते हैं, बेटे को अपना मानते हैं, और परिवार पर हम विश्वास करते हैं ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो आपका शरीर और आपका परिवार, क्या ये जो आप विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास क्या सच्चा होगा या कच्चा हो सकता है? तो कच्चा हो सकता है। तो ये भी विवेक विरोधी विश्वास है। तो आज तो समय पूरा हो रहा है, इसलिए अब हम सब लोग थोड़ी देर के लिए हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करें और कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाएं, और कल इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का मन है।